Today, I would like to tell you about reproduction in paramecium. So here I have prepared some slides for this topic. So these are the slides. Okay, reproduction. So first we should know about reproduction. What is reproduction and कैसे होता है यहाँ पर reproduction? तो paramecium reproduce asexually by transverse binary fission and also undergoes several kind of nuclear reorganizations such as conjugation, endomixis, automixis, etc. Under certain conditions of food and temperature, it undergoes encystment. तो जनरली जो पैरामीशियम है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है माने आप कह सकते हैं कि ये बाइनरी फिजन करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन जनरली जो मतलब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं उनमें जो मेन रिप्रोडक्शन देखा गया है पैरामीशियम में वो बाइनरी फिजन होता है। तो मेनली ये बाइनरी फिजन करता है, एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता है, बट समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन और यू कैन से अंडर अदर कंडीशंस ये कुछ और तरीके से भी रिप्रोड्यूस करता है, जैसे कि यहाँ पे दिया है कॉन्जुगेशन, इंडोमिक्सिस, ऑटोमिक्सिस और अंडर सर्टेन कंडीशन ऑफ फूड एंड टेम्परेचर इट अंडरगोज एनसिस्टमेंट। और जब फूड और टेम्परेचर हाई होता है और फूड की डिफिशियंसी होती है तो ये एनसिस्टमेंट भी परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाइनरी फिजन की, जिसको हम लोग ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन भी बोलते हैं। तो जो आपके सामने एक डायग्राम दिया गया है ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का है। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है वो अंडर फेवरेबल कंडीशंस में परफॉर्म किया जाता है। जब भी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं पैरामीशियम के लिए तो ये जनरली बाइनरी फिजन करते हैं। बाइनरी फिजन के समय कुछ चीज़ें होती हैं जो पैरामीशियम जनरली करते हैं, जैसे कि ये फूड को स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर और इस टाइम पे जो इनका आपका जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं इनके बॉडी पर वो रिमूव कर दिए जाते हैं और जो ओरल अपरेटस प्रेजेंट होता है वो भी रिमूव कर दिया जाता है ड्यूरिंग द बाइनरी फिजन। तो जब भी पैरामीशियम रिप्रोड्यूस करेंगे तो सबसे पहला काम ये क्या करेंगे, फूड को स्टोर कर लेंगे अपने अंदर एंड देन ये जो है अपने जो सीलियाज होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं और जो इनका ओरल अपरेटस होता है वो भी डीजेनरेट हो जाता है। सीलिया रिमूव हो गया है यानी कि ये इस समय लोकोमोशन परफॉर्म नहीं करते हैं। इसके अलावा ओरल अपरेटस या जो आपका ओरल अपरेटस है उसके डीजेनरेट हो जाने की वजह से जो फीडिंग का काम होता है वो भी ये नहीं कर पाते हैं इस समय, क्योंकि इन्होंने फूड अच्छे अमाउंट में स्टोर कर रखा होता है और ये इस समय सिर्फ डिवीज़न करते हैं। तो जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पर आपको दो तरीके के न्यूक्लियस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो स्पीशीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ये पैरामीशियम कॉर्डेटम की है और पैरामीशियम कॉर्डेटम में माइक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस एक एक प्रेजेंट होता है, यानी कि दो न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जो बड़ा वाला है उसे हम लोग मैक्रोन्यूक्लियस और जो छोटा वाला है उसे हम लोग माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा लार्ज करती हूँ जी। तो देखिए यहाँ पे माइक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस की पोजीशन आपको दिखाई गई है। ये नॉर्मल एक पेरेंट पैरामीशियम है, इससे बाइनरी फिजन करके दो डॉटर पैरामीशियम हमको मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो आपका मैक्रोन्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है एमाइटोटिकली और जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है आपका माइटोटिकली। दोनों डिवीज़न करते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, जो सीलिया होते हैं रिमूव हो गए हैं, ओरल अपरेटस जो होता है वो भी रिमूव कर दिया जाता है। तो इस समय पर जो आपके न्यूक्लियस होते हैं वो डिवाइड करते हैं। न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं, देखिए आपको डिवीज़न दिखाई दे रहा होगा। ओरल ग्रूव जो होती है वो डिसअपियर हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो एक फरो डेवलप हो जाती है सेंटर से। नेक्स्ट जो स्टेप आपको दिखाया जा रहा है इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा साइड से दो फरोज डेवलप हो रही हैं।
अब ये हाफ हाफ डिवाइड करता है अपना साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, क्योंकि डिवाइड हो चुके हैं। देखिए आपको डिवीज़न प्रॉपरली दिखाई दे रहा है। देन ये फरो कंप्लीट हो जाती है और दो आपके जो पैरामीशियम्स होते हैं, और जब ये डिवीज़न फरो डेवलप हो रही होती है उसी समय आपकी जो ओरल अपरेटस है वो भी अराइज होने लगती है। तो देखिए नेक्स्ट डायग्राम में आपको न्यू ओरल ग्रूव फॉर्मिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पर इस समय जो है जब फरो फॉर्म हो रही होती है उस समय आपकी ओरल ग्रूव भी अराइज होने लगती है। तो देखिए नेक्स्ट वाले स्टेप में आपको ओरल ग्रूव प्रॉपर डेवलप हो चुकी है और यहाँ पर मीडियन फरो आपस में जॉइंट हो जाते हैं। और दो नेक्स्ट स्टेप में आपको दो पैरामीशियम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं ये भी दो हो जाते हैं, लेकिन जब ये डिवाइड करते हैं तब इनमें दो आपकी जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एट अ टाइम जब ये फरो डेवलप होती है तो सिर्फ दो ही होते हैं, बट जब ये डिवाइड कर जाते हैं तो दो से अलग अलग मतलब चार आपके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हो जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हर एक पैरामीशियम में दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से जो नई डॉटर सेल्स होती हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं बाय द बाइनरी फिजन। मीन्स एक पेरेंट पैरामीशियम से दो डॉटर पैरामीशियम आपकी डेवलप की जाती हैं। तो ये है आपका जो जनरल प्रोसेस है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का। नेक्स्ट इसके बाद का जो प्रोसेस आता है उसको हम लोग बोलते हैं जो इसके बाद का प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन कब होता है, क्या होता है? पैरामीशियम अंडरगोज अ सेक्सुअल phenomenon which is called conjugation। जो कॉन्जुगेशन है वो एक तरीके का सेक्सुअल फिनोमेना है। आप कह सकते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है जो पैरामीशियम है इस समय पर। इट इज़ फ्रीक्वेंटली रिफर्ड टू एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट इट इज़ simply a temporary union of two individuals of one and the same species for the purpose of exchanging a part of their micronuclear material. This remarkable process in paramecium occurs frequently between binary fission, and it is necessary for the continued vitality of the species. This process is also called as amphimixis। तो जो आपकी कॉन्जुगेशन का प्रोसेस है इसको हम लोग एम्फीमिक्सिस भी बोलते हैं, और ये प्रोसेस में आपका जो पैरामीशियम है वो इन्वॉल्व होगा। ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज़ यानी कि मेटिंग टाइप्स के बीच में कॉन्जुगेशन होता है, डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में। एक जो स्पीशीज़ होती है उसकी कई सारी सब स्पीशीज़ होती है। जैसे कि पैरामीशियम कॉर्डेटम की बात करते हैं तो यहाँ पर 16 सब स्पीशीज़ होती हैं और हर एक सब स्पीशीज़ की दो मेटिंग टाइप्स होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि 16 सब स्पीशीज़ हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मेटिंग टाइप्स कितने होंगे? 32 मेटिंग टाइप्स प्रेजेंट होते हैं पैरामीशियम कॉर्डेटम में, और पैरामीशियम ऑरेलिया में 14 आपकी सब स्पीशीज़ होती हैं, जिससे कि 28 मेटिंग टाइप्स प्रेजेंट होते हैं। तो डिफरेंट मेटिंग टाइप्स मतलब अलग अलग मेटिंग टाइप्स के बीच में ये कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है, जो कि आपका इसकी वाइटैलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरीके से आपका कॉन्जुगेशन होता है। तो कॉन्जुगेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होगा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ आप अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा जूम करती हूँ उसे। ओके, तो अगर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा ये यस, तो यहाँ पर दो अलग अलग देखिए कलर्स के पैरामीशियम यहाँ पर बनाए गए हैं। तो दोनों कॉन्जुगेशन के टाइम पर ये कॉन्जुगेशन में भी नॉर्मली यही होता है कि ये फूड को स्टोर कर लेते हैं। जो इनका ओरल अपरेटस होता है वो मतलब डिज़ोल्व हो जाता है, और जो इसके सीलिया होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं इस कॉन्जुगेशन के टाइम पर, और ये अपनी वेंट्रल सरफेस से आकर के इस तरीके से कॉन्टैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे कि आप सेकेंड स्टेज में आप देखने को मिल रहा है यूनाइट टू फॉर्म कॉन्जुगेट्स। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से कॉन्जुगेट्स आपस में कनेक्ट हो गए हैं। फिर माइक्रोन्यूक्लियस डीजेनरेट्स। इसमें क्या होता है?
मैक्रोन्यूक्लियस डीजनरेट। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो मैक्रोन्यूक्लियस है, जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है, वो डीजनरेट हो रहा है और जो माइक्रोन्यूक्लियस है यहाँ पर सस्टेन रहते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, माइक्रोन्यूक्लियस अंडरगोज 2 सक्सेसिव डिवीज़न। माइक्रोन्यूक्लियस यहाँ पर 2 सक्सेसिव डिवीज़न करता है, जिससे कि 1 से बनते हैं 2 और 2 से बनते हैं 4। तो देखिए दोनों ही पैरामीशियम में 4 माइक्रोन्यूक्लियस यहाँ पर डेवलप हो गए हैं। अब क्या होता है, 3 न्यूक्लियाई डीजनरेट। जो 4 न्यूक्लियस माइक्रोन्यूक्लियस बने हैं, इनमें से 3 दोनों साइड के जो न्यूक्लियस होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। और बचा कितना, एक न्यूक्लियस बचा। तो अब ये न्यूक्लियस फर्दर डिवाइड होता है और एक मैक्रो और एक माइक्रो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो नेक्स्ट स्टेज है, यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली दे दिया है, 2 न्यूक्लियस यहाँ पर दिखा दिए हैं, माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियस। तो यहाँ पर डिवीज़न होता है और माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियस यहाँ पर बन जाते हैं। अब क्या होता है, जो पिंक वाली सेल है उसका जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो येलो वाली सेल के में चला जाता है, और जो येलो वाली सेल का माइक्रो न्यूक्लियस है वो पिंक वाली सेल के माइक्रो न्यूक्लियस है। मतलब दोनों के माइक्रो न्यूक्लियस इंटरचेंज कर लेते हैं इस जगह पर, और देन ये आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। और फ्यूज़ होकर के क्या बनाएंगे, जाइगोट। क्योंकि जब 2 आपके न्यूक्लियस एक दूसरे से फ्यूज़ होते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट। तो यहाँ पर देखिए आपको फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट न्यूक्लियस, तो आपका जाइगोट बन गया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, आपका कॉन्जुगेट्स सेपरेट टू फॉर्म एक्स कॉन्जुगेट। अब इस समय पर ये जो कॉन्जुगेट्स होते हैं एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और अब ये बाइनरी फ्यूजन करते हैं। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर फिर से डिवीज़न होंगे, 3 सक्सेसिव डिवीज़न होंगे, प्रोड्यूस्ड 8 न्यूक्लियाई। एक आपका न्यूक्लियस है और 3 सक्सेसिव डिवीज़न है, यानी कि 1 से बनेगा 2, 2 से बनेंगे 4 और 4 से बनेंगे 8। देखिए 8 यहाँ पर न्यूक्लियाई डेवलप हो गए। ये पिंक वाले का जो मतलब पिंक वाली स्पीशीज़ है, इसका आपको डेवलपमेंट दिखाया और इधर येलो का दिखाया, दोनों में सेम डेवलपमेंट होता है। तो देखिए आपको दोनों में ही सेम स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर 8 न्यूक्लियाई डेवलप हो चुके हैं, 3 न्यूक्लियाई डीजनरेट्स। अब क्या होता है, पहले ये जो 8 न्यूक्लियाई हैं, इनमें से 4 न्यूक्लियाई जो होते हैं वो माइक्रो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं और 4 न्यूक्लियाई मैक्रो न्यूक्लियस में डेवलप हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मैक्रो और माइक्रो दोनों तरीके के न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं। और अब इन मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस में से 3 माइक्रो न्यूक्लियस डीजनरेट हो रहे हैं और 1 माइक्रो न्यूक्लियस बच रहा है। अब क्या होता है, माइटोटिकली डिवीजन होता है माइक्रो न्यूक्लियस में, और 1 माइक्रो न्यूक्लियस से 2 माइक्रो न्यूक्लियस। देखिए माइक्रो न्यूक्लियस का नंबर डबल हो रहा है। यहाँ पर क्या होता है, जो डिवीजन होता है वो हमेशा माइक्रो न्यूक्लियस में होता है। तो देखिए यहाँ पर 1 से 2 माइक्रो न्यूक्लियस फॉर्म हो चुके हैं, फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर पैरामीशियम। अगला जो स्टेप होता है वो बाइनरी फिजन का होता है, बाइनरी फिजन करके ये 2 डॉटर पैरामीशियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने डिवीजन किया तो यहाँ पर आपको 2 मैक्रो और 1 माइक्रो न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, जबकि कॉर्डेटम में इस तरीके का नहीं होता है। यहाँ पर जो अरेंजमेंट होता है 1 मैक्रो और 1 माइक्रो न्यूक्लियस का होता है। तो देखिए यहाँ पर 2 मैक्रो और 1 माइक्रो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब क्या होता है, फर्दर डिवीज़न होता है माइक्रो न्यूक्लियस में। डिवाइड हमेशा माइक्रो न्यूक्लियस करता है, मैक्रो न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करेगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में फिर से ये जो 2 थी, दोनों में बाइनरी फिजन होगा, तो 2 से कितनी बन जाएंगी, 4। देखिए 4 डॉटर पैरामीशियम बन जाएंगी, और यहाँ पर हर डिवीज़न पर माइक्रो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 2 थे माइक्रो न्यूक्लियस हमारे पास, मतलब 1 पैरामीशियम जब एक बार बाइनरी फिजन करेगा तो 1 से 2। तो देखिए यहाँ पर 4 पैरामीशियम बन जाते हैं, डॉटर पैरामीशियम, और इन चारों में 1 माइक्रो और 1 मैक्रो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही सेम पैरेलल है। आप येलो वाले में भी देखेंगे तो इसमें भी आपको सेम तरीके का डिवीजन देखने को मिलेगा, और दोनों ही में आपको सेम तरीके से, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डॉटर पैरामीशियम की बात करें तो 8 डॉटर पैरामीशियम आपको मिल गए हैं यहाँ पर। इस तरीके से जो ये प्रोसेस है इसको करने से, तो इस तरीके की ये स्ट्रक्चर होती है। तो ये हो गया हमारा
कॉन्जुगेशन का प्रोसेस। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका जो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है, इस तरीके से कॉन्जुगेशन होता है। इसमें यानी कि दो आपके अलग अलग मेटिंग टाइप्स जो होते हैं, दो पैरामीशियम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं और 8 पैरामीशियम आप कह सकते हैं, 8 डॉटर पैरामीशियम आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो इस तरीके का प्रोसेस होता है कॉन्जुगेशन में। जो नेक्स्ट टाइप का आपका रिप्रोडक्शन होता है वो होता है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या होती है? पैरामीशियम ऑरेलिया W.F. Diller described a process of nuclear reorganization resembling conjugation but taking place with a single individual. He called it auto or self conjugation. तो यहाँ पर क्या होता है आपका, आप यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, एक सिंगल पैरामीशियम, कॉन्जुगेशन में 2 पैरामीशियम की ज़रूरत लगी थी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक सिंगल पैरामीशियम ही आपका रिस्पॉन्सिबल होता है रिप्रोड्यूस करने के लिए आपकी नई डॉटर पैरामीशियम को। तो देखिए यहाँ पर एक सिंगल पैरामीशियम, ये जो प्रोसेस होती है ये देखी गई है पैरामीशियम ऑरेलिया में, क्योंकि पैरामीशियम ऑरेलिया में जो माइक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस होते हैं उनका नंबर 3 होता है। मींस एक आपका मैक्रोन्यूक्लियस होता है और 2 माइक्रोन्यूक्लियस यहाँ पर होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि माइक्रोन्यूक्लियस जो होता है वो फंक्शनल होता है, वो डिवाइड करता है, और मैक्रोन्यूक्लियस डिवाइड नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो पहली सेल दिखाई दे रही है, जो पेरेंट सेल है आप कह सकते हैं, ये इसमें आपको 1 मैक्रो और 2 माइक्रोन्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। इसमें भी नॉर्मली जब ये डिवाइड करने जाते हैं तो ये सबसे पहले फूड को स्टोर करते हैं अपने अंदर, देन ये इनका ओरल अपरेटस डिज़ोल्व हो जाता है और जो सीलिया होते हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं यहाँ पर। इसके बाद अब जो कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, आपका जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज में आपको मैक्रोन्यूक्लियस डिज़ोल्व दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट में क्या लिखा है, 2 डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म 8 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई। अब ये जो 2 आपके माइक्रोन्यूक्लियस बचे हैं ये मियोटिकली डिवाइड करते हैं, यानी कि एक सेल से बनती हैं 4 सेल। तो हमारे पास 2 सेल्स हैं, तो 2 सेल्स कितनी सेल्स बनाएंगी, 8 सेल्स बनाएंगी। तो देखिए 8 माइक्रोन्यूक्लियस यहाँ पर डेवलप हो चुके हैं, 8 माइक्रोन्यूक्लियस डेवलप हो गए हैं और मैक्रोन्यूक्लियस डिज़ोल्व हो चुका है। अब क्या होता है, इन 8 में से 7 ऑफ द 8 माइक्रोन्यूक्लियस डीजेनरेट्स। देखिए यहाँ पर 7 जो आपके माइक्रोन्यूक्लियस हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं और एक सिंगल माइक्रोन्यूक्लियस यहाँ पर बचता है। अब क्या होता है, रिमेनिंग 1 माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस 2 गैमीट न्यूक्लियाई। तो ये जो आपका एक सिंगल माइक्रोन्यूक्लियस बचा, अब ये मियोटिकली डिवाइड करेगा और मियोटिकली डिवाइड करेगा और ये 1 से 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए माइक्रोन्यूक्लियस 1 से 2 सेल में डिवाइड हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, 2 गैमीट न्यूक्लियाई इंटर टेम्पोरली प्रोटोप्लाज्मिक कोन टू फ्यूज। अब क्या होता है, आपका जो प्रोटोप्लाज्मिक कोन यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पर फ्यूज़न होता है, एक प्रोटोप्लाज्मिक कोन डेवलप हो जाता है जिसमें कि फ्यूज़न का प्रोसेस किया जाता है। तो यहाँ पर जो 2 माइक्रोन्यूक्लियस हैं वो आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं और जो है एक जाइगोट फॉर्म करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज में आपको फ्यूज़न के बाद एक जाइगोट डेवलप दिखाई दे रहा होगा, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर। तो फ्यूज़न ऑफ गैमीट न्यूक्लियाई लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। इसके बाद क्या होता है, देखिए जाइगोट बन गया है। अब जाइगोट डिवाइड्स ट्वाइस टू फॉर्म 4 न्यूक्लियाई। अब ये जो जाइगोट होता है इसको 2 बार डिवाइड होता है और 4 न्यूक्लियाई डेवलप करता है। 4 न्यूक्लियाई जो होते हैं, आउट ऑफ 4 न्यूक्लियाई 2 बिकेम मैक्रोन्यूक्लियस एंड 2 बिकेम माइक्रोन्यूक्लियस। अब 4 में से डिफ्रेंसिएशन होता है, 2 माइक्रो बन जाते हैं और 2 मैक्रो बन जाते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर हमने सेम नंबर न्यूक्लियस का नहीं है, क्योंकि जो पैरामीशियम ऑरेलिया है यहाँ पर इसमें 1 मैक्रोन्यूक्लियस और 2 माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं, जबकि हमारे पास जो सेल है इसमें 1 माइक्रो और 1 ही मैक्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है यहाँ पर
ईच माइक्रोन्यूक्लियस एंड द बॉडी ऑफ द पैरामीशियम डिवाइड्स टू प्रोड्यूस टू डॉटर पैरामीशियम। तो अब क्या होता है यहाँ पर आपका जो बाइनरी फिजन का प्रोसेस होता है, तो एक से दो पैरामीशियम बन गए हैं देखिए। तो यहाँ पर जब ये डिवाइड होता है, बाइनरी फिजन का प्रोसेस होता है, तो इसी समय पर जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो भी डिवाइड कर जाता है। तो देखिए नंबर माइक्रोन्यूक्लियस का 2 हो गया है और एक मैक्रोन्यूक्लियस हो गया है, और इसी तरीके से आपकी 2 डॉटर पैरामीशियम तैयार हो चुकी है। मतलब एक पेरेंट पैरामीशियम से 2 डॉटर पैरामीशियम यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोगैमी। इसके बाद जो एक और नई प्रोसेस फर्दर आती है इसको हम लोग बोलते हैं इंडोमिक्सिस। इंडोमिक्सिस क्या है? इंडोमिक्सिस इज़ एन इंटरेस्टिंग फिनोमेना involving total internal nuclear reorganization within a single individual in a culture of a pedigree race of paramecium taking place in the absence of the conjugation। तो यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन नहीं होता है और जो है इस तरीके से एक सिंगल पैरामीशियम ही इन्वॉल्व होता है आपके रिप्रोडक्शन में। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, आप अगर यहाँ पर स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये जो प्रोसेस होती है ये भी आपकी किस में होती है? जो आपका इंडोमिक्सिस है ये भी आपकी पैरामीशियम ऑरेलिया में ही आपको देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, पैरामीशियम ऑरेलिया में मैंने बताया कि एक माइक्रोन्यूक्लियस 2 मैक्रोन्यूक्लियस हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा, यहाँ पर ये फूड को स्टोर करेंगे, देन इसके बाद ये इनकी जो ओरल ग्रूव है वो डिज़ोल्व हो जाएगी। इसके बाद जो आपके सीलिया हैं वो आपके डिज़ोल्व हो जाएंगे, देन इसके बाद ये डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। तो अब क्या होगा, मैक्रोन्यूक्लियस जो होता है वो डीजनरेट हो रहा है। देन यहाँ पर क्या होगा, 2 माइक्रोन्यूक्लियस nuclei divide twice mitotically to form 8 daughter nuclei। अब यहाँ पर जो 2 आपके माइक्रोन्यूक्लियस हैं ये माइटोटिकली डिवाइड होंगे और 8 जो है न्यूक्लियाई या 8 डॉटर न्यूक्लियाई आप कह सकते हैं ये यहाँ पर फॉर्म होंगे। तो 8 देखिए 2 से बन रहे हैं 8, और कैसा डिवीजन हुआ है, माइटोटिक, यानी 1 से बने 2 और 2 से बने 4। तो यानी एक माइक्रोन्यूक्लियस ने 4 बनाए हैं तो 2 माइक्रोन्यूक्लियस कितने बनाएंगे, 8, यानी कि 8 डॉटर न्यूक्लियाई यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। अब इन 8 डॉटर न्यूक्लियाई में क्या होता है, 6 ऑफ द 8 माइक्रोन्यूक्लियाई डीजनरेट्स। मतलब जो 8 में से 6 माइक्रोन्यूक्लियाई होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डी जनरेट। आपने इसके पहले वाले प्रोसेस में देखा था वहाँ पर 7 जो न्यूक्लियाई होते हैं वो डी जनरेट होते हैं, जबकि यहाँ पर 6 न्यूक्लियाई आपके डी जनरेट हो रहे हैं और 2 आपके रिमेनिंग बच रहे हैं। तो यहाँ पर अब ये जो 2 रिमेनिंग माइक्रोन्यूक्लियाई बचते हैं इनमें क्या होता है आपका, now the paramecium divides into 2 daughter paramecia each with 1 nucleus। अब क्या होता है, इस समय यहाँ पर बाइनरी फ्यूजन हो जाता है और जो एक पैरामीशियम है वो 2 पैरामीशियम में डिवाइड हो जाता है। देखिए एक माइक्रोन्यूक्लियस दोनों ने ले लिया। तो इस तरीके से यहाँ पर माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड हो चुके हैं और 2 आपके पैरामीशियम फॉर्म हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर अभी सिर्फ एक माइक्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट है, जबकि इस तरीके की कंडीशन नहीं होती है पैरामीशियम ओरेलिया में। यहाँ पर 2 माइक्रो और 1 मैक्रोन्यूक्लियस होना चाहिए। तो इस तरीके से ये अभी आगे भी फर्दर डिवाइड करेंगे। देखिए नेक्स्ट में क्या होता है, ईच माइक्रोन्यूक्लियस divides twice mitotically to form 4 daughter nuclei। अब यहाँ पर जो एक माइक्रोन्यूक्लियस है वो 2 बार डिवाइड करता है, मतलब 1 से बनेंगे 2 और 2 से बनेंगे 4 माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड होकर के बन जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टेज में आपको 4 माइक्रोन्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। अब क्या होगा, आउट ऑफ 4 न्यूक्लियाई इन ईच पैरामीशियम 2 बिकेम मैक्रो एंड 2 बिकेम माइक्रो। मतलब ये जो 4 आपके माइक्रोन्यूक्लियस थे अब इनमें से 2 मैक्रो बन जाएंगे और 2 माइक्रोन्यूक्लियस बन जाएंगे। दोनों में एक साथ सिमिलर तरीके से आपका डिवीजन होगा दोनों पैरामीशियम में। अब क्या होगा, यहाँ पर फर्दर बाइनरी फिजन होगा और हर एक बाइनरी फिजन पे मैंने कहा कि जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो डिवाइड कर जाता है। तो देखिए यहाँ पर फर्दर डिवीजन हुआ, इस वाले से 2 बन गए और इस वाले से 2। तो यहाँ पर देखिए माइक्रोन्यूक्लियस भी डिवाइड हो गया है और 2 माइक्रो और 1 मैक्रोन्यूक्लियस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके का जो
आपका डेवलपमेंट है। देखिए इसमें क्या हुआ है, 4 डॉटर पैरामीशियम बनी है एक सिंगल आपकी पेरेंट पैरामीशियम से। जो इंडोमिक्सिस का प्रोसेस होता है इसमें एक सिंगल पैरामीशियम से आपकी 4 डॉटर पैरामीशियम बन जाती हैं। और जो आपका ऑटोमिक्सिस का प्रोसेस होता है यहाँ पर आपकी क्या होती है, एक सिंगल पैरामीशियम से 2 ही आपके डॉटर पैरामीशियम फॉर्म होते हैं। तो इस तरीके से इंडोमिक्सिस, ऑटोमिक्सिस और कॉन्जुगेशन और बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का जो प्रोसेस होता है वो पैरामीशियम में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।